अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज़। आज आपके साथ एक और नई बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, अमेजिंग बनने वाली है। ज़बरदस्त सी बात है, इसके अंदर आपके साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। आपको कंप्लीट बताऊँगी कि आपके जो कबाब हैं वो क्यों टूट जाते हैं, या अगर आपके कबाब जूसी नहीं बनते तो आप इस तरीके से बनाएं। आप इन्हें बनाकर जो है ना वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मेहमान आपके जब भी आते हैं तो आपने बस इन्हें निकालना है और आप इन्हें जो है ना वो फ्राई कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त से आपके कबाब जो है ना वो मिनटों में तैयार हो जाएँगे। बहुत अमेज़िंग रेसिपी है। रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसी के साथ-साथ जो है ना, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम इ इनको जो है ना वो कबाब को बनाना शुरू करेंगे। तो इसका मिक्सचर हम किस तरीके से बनाएँगे वो देख लेते हैं। तो कच्चे कीमे के कबाब है तो ऑब्वियसली कीमा हमने जो है ना वो कच्चा लेना है। तो यहाँ पे मैं बीफ का जो है ना कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 किलो है और मैंने इसे यहाँ पे डिफ्रॉस्ट कर लिया है। मैंने माइक्रोवेव के अंदर जो है ना वो इसको थोड़ा-सा नरम कर लिया ताकि जल्दी-जल्दी से खुल जाए, क्योंकि मुझे झटपट बनाना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसे कुछ देर के लिए रख भी सकते हैं। तो ये स्टेप आप जल्दी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ना वो इसकी टिप यही हो गई कि अगर आपने खोलना हो तो आप इस तरीके से इसको जो है ना वो खोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे हमने इसके अंदर डालना है 2 मीडियम साइज़ के प्याज़, जिनको मैंने इस तरह से बारीक चॉप किया है और इसका सारा पानी भी निकाल लिया है। तो अगर आप प्याज़ का पानी नहीं निकालेंगे ना तो फिर कबाब टूट जाएँगे। तो ये आपका बहुत मेन स्टेप है कि आपने इसका पानी जो है ना वो निकाल देना है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने अभी फ्रेश जो है ना वो इसको बनाया है। अब साथ ही इसके अंदर एक हम हरी मिर्च जो है ना वो इस तरह से बारीक काट के डाल देंगे। आप फ्लेवर के हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है ना वो नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैं सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आएगी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून क्रश जो है ना वो ज़ीरा ऐड करेंगे। मैंने भी फ्रेशली जो है ना वो इसे कूटा है। और 2 टीस्पून इसके अंदर हम खुश्क जो है ना वो धनिया ऐड करेंगे। ये भी मैंने फ्रेशली अभी कूट लिया है। साथ ही हाफ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 अंडा डालेंगे। अंडा डालने से ये होगा, कबाब की जो बाइंडिंग होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। कबाब टूटेंगे नहीं, बहुत अमेज़िंग बनेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन को मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट किया है और इसे अब ठंडा करके डाल रही हूँ। इससे भी कबाब बहुत अच्छे और बहुत जो है ना वो ज़बरदस्त बनते हैं और इनकी बाइंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो ये सारा मिक्सचर हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। आप इस तरीके से कबाब बनाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगे। मेहमान भी आते हैं ना, तो ये बहुत ही झटपट तरीके आप बना सकते हैं। तो बस अब हम अच्छी तरह से इसको जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपको पता है चीज़ ज़रा ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाती है। सारे मसाले ज़बरदस्त तरीके से ना मिक्स हो जाएँगे और ये देखें, मसाला हमारा अच्छा मिक्स हो गया है। बस अब लास्ट में हमने इसमें जो है ना वो 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया ऐड करना है। इससे ये होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। कबाब में कहीं-कहीं ग्रीन-ग्रीन जो है ना वो बहुत प्यारा लगेगा। तो हमने इसे लास्ट पे ऐड करना है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना, इसके कबाब रेडी करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने ऑयल डाल लिया एक प्लेट में और हाथ पे जो है ना हमने ये ऑयल लगा लेना है, ताकि हमारे कबाब बड़े अच्छे स्मूथ से बने और टूटे नहीं। तो हमने थोड़ा-सा मिक्सचर ले लेना है। कबाब का साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतना साइज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैं जो है ना वो इतना ही रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़ा बनाती हूँ, ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो मैंने जो है ना वो इस तरीके से एक ही साइज़ के कबाब जो है ना वो इस तरीके से बना लिए हैं। ये देखें। और दोबारा से अब हम हाथ पे ऑयल लगाएँगे और इस तरीके से एक और कबाब बना के आपको दिखा देती हूँ कि उसको भी हम इसी तरीके से बनाएँगे। और आप इन सारे कबाब को बना के जो है ना वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और महीने के बाद भी अगर आप निकालेंगे ना, ये कबाब इसी तरह से अमेज़िंग रहेंगे। तो ये सारे जो कबाब हैं हमने इस तरीके से बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने आपको थोड़े कबाब जो है बनाकर दिखाए हैं, बाकी भी मैंने रेडी करके साइड पे रख लिए हैं। अब यहाँ पे हमने इन्हें फ्राई करना है, तो आप इस स्टेज पे इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए इस तरीके से मैंने पैन में ऑयल डाला है। ऑयल हमने जो है ना वो 4 टेबलस्पून लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने ऐड नहीं करना। बस हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ये देखिए इस तरीके से मीडियम आँच पे जो है ना हमने इसे गरम करके कबाब को फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे एक टिप है कि कबाब को आपने बार-बार हिलाना नहीं है, चेक नहीं करना। बस जब आपको लगे कि इसके किनारे जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं, तो इस तरीके से फिर हम इसकी जो है ना वो साइड चेंज करेंगे। तो सारा काम आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। और अगर आप आँच तेज़ कर देंगे तो फिर कबाब अंदर से कच्चे रह जाएँगे और बाहर से जल जाएँगे। अब देखें, इसकी एक साइड से कलर बहुत प्यारा आ चुका है, तो अब मैं इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इस तरीके से एक साइड पका के फिर इसकी साइड जो है ना वो चेंज करनी है। इस तरीके से कबाब हमारे बहुत अच्छे और डिलीशियस बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अमेज़िंग, बहुत ही यम्मी जो है ना एक साइड से कुक हो गए हैं। दूसरी साइड से भी अब 5 मिनट के बाद जो है ना वो इसे कुक करेंगे और ये देखें, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं और दोनों साइड से बहुत प्यारा सा ना इसका कलर आना शुरू हो गया है।
कलर आप अपने हिसाब से दे लें। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो कलर पसंद है तो आप करें, अगर आपको लाइट गोल्डन पसंद है, आप लाइट गोल्डन भी रख सकते हैं। सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और ये देखिए अमेज़िंग हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर दावत में बनाएँ, सबको बहुत पसंद आएँगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।